जैसे मैं फेसबुक का भी मैंने काफी देर में लॉग इन करी, तो एक जाहिदा के समर्थक की पोस्ट आई, तो उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह टिकट हमारा हो चुका है। दूसरी तरफ एक सीए साहब के समर्थक थे, तो उनकी पोस्ट देखी तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह टिकट हमारा हो चुका है। तो इसी तरह से दलसेर पहाड़ की भी हमने जो पोस्ट देखी है वो भी अपना टिकट बता रहे हैं, और कुछ लोग तो हुसैन सुल्तानिया का भी बता रहे हैं, और इवन कुछ लोग हैं जो इस्माइल काटपुरी को भी टिकट की रेस में देख रहे हैं। तो क्या स्थिति बनी हुई है टिकट को लेकर? दरअसल सलमान भाई, स्थिति ये है, अभी किसी के पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं, ये सब इमेजिनेशंस और कल्पना के आधार पर ये सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं। और जब तक कोई ऑथेंटिक और सच्चा पक्का कोई एविडेंस ना हो, तब तक इस तरह की रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और अभी तक लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं, और अपने नोन टू रिसोर्सेज जो भी हैं उनसे बात करने के आधार पर इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। जब तक वेरीफाइड लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक इस के बारे में यकीन करना ठीक नहीं है। कल कल के बाद से जाहिदा खान को अगर सोशल मीडिया पर देखें तो जाहिदा खान को बिल्कुल ही अलग कर दिया है टिकट की रेस से। लग ही नहीं रहा है कि जिस तरह से ये टिकट में जाहिदा खान थी। क्या ये सच्चाई है इन बातों में, लाइक कि इतना आसान तो नहीं होता है वर्तमान में कोई विधायक हो और फिर वो मंत्री पद पर भी हो और उसको इस तरह से टिकट की रेस से बाहर निकालना? हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है, और वो बिल्कुल बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं। कल जो कुछ वीडियो जोधपुर हॉस्टल के जो वीडियोस वायरल हुए थे, उससे भी आप सब लोगों को पता चल रहा था कि उनकी स्थिति बहुत दयनीय है इस वक्त। सोशल मीडिया पर एक और बात चलती है कि अताउल्ला खान ने ही भी इस चीज में बहुत संघर्ष किया है और लोगों को इकट्ठा करने में और इस विरोध में एक घी में आग में घी डालने का काम किया है अताउल्ला खान ने। तो आप मानते हैं कि अताउल्ला खान का कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज में? बिल्कुल, बिल्कुल अताउल्ला ने बहुत, जैसे घाटमी का संघर्ष समिति में वो एक अहम किरदार था, क्योंकि घाटमी का जो गांव है अताउल्ला के गांव के बिल्कुल टच है, सारा जंगल और गांव बिल्कुल एक है। उन्होंने जब हम उस मूवमेंट में लगे हुए थे, उस मिशन में लगे हुए थे, जब जब जाहिदा जी ने हमारे पास अपने गुर्गे भेजे जो उनके चारों तरफ रहते हैं कि कैसे भी करके इस आंदोलन को ध्वस्त करो, जब मस्जिद में हमें घेर लिया था, जा आके बैठ गए थे उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी किसी भी कीमत पे इसको ध्वस्त किया जाए, इस आंदोलन को यहाँ स्थगित किया जाए। तो अताउल्ला ने ही सबसे पहले लठ उठाया था, मेरी लाश जाएगी अगर ये आंदोलन खत्म होगा। मैं मर तो मेरे मरने के बाद तो ये खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे जीते जी ये मूवमेंट खत्म नहीं हो सकता। और उन लोगों को बेरंग वापस लौटाया था। वो लोग खाली हाथ गए थे, जिस मकसद से वो लोग आए थे उनको वहां से वापस भेज दिया था। सर, अताउल्ला से उस टाइम, अताउल्ला खान की रिहाई के बारे में कोई अपडेट है आपके पास? हाँ, मैं उनसे जाकर भी मिला हूँ, और बहुत जल्दी उनके जो वकील हैं उनसे भी बात हुई है। और उनके उम्मीद है वो इलेक्शन बहुत लड़ने जल्दी के बाहर बारे आएंगे। में कुछ बता सकते हैं आप कि वो कॉन्टेस्ट करेंगे या फिर पार्टी के साथ रहकर काम करेंगे? अब वो तो जब वो जेल से बाहर आएंगे, जब रिहा होंगे, सारी चीजें तभी, सच्चाई जब भी सामने आएगी। लेकिन जैसे अखिल भारतीय, सॉरी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो एक सच्चे सिपाही थे, और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो अब क्योंकि वो तो कामा में तो आग आपको लगी नहीं हुई है, कामा लगता में तो उनकी बहुत बड़ा। आपको नहीं लगता कि जो अताउल्ला खान थे, अताउल्ला खान दूर से कैंडिडेट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर थे और ये उनका टिकट इस वजह से काटा है कि क्योंकि उन पर मल्टीपल केसेस चल रहे थे? उसमें जैसे मैंने ऑब्जर्व किया चीजें और मेरे सामने आई हैं, उसमें ऐसा बताते हैं कि उसमें जो जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, वो प्रत्याशी फजल का खास आदमी है, और वो टपुकड़ा से है, तिजारा से है। सबसे पहली बात, पार्टी को ये देखना चाहिए, तिजारा का आदमी कामा सा चुनाव लड़ेगा टपुकड़ा से? क्यों क्यों हम पागल हैं? क्यों हम क्यों देंगे उसे वोट? ऐसे स्वयं इमरान है ऐसे काम हम। अताउल्ला खान कामा क्षेत्र में कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं? क्या उनके पास पीछे सुनते हैं कि उन्होंने जाहिदा खान को कड़ी टक्कर दी थी जिला परिषद के इलेक्शन में? यकीनन उन्होंने वो, उनके पास कोई बहुत बड़ी पार्टी का कोई सिंबल नहीं था, लेकिन 107 वोट से वो चुनाव हारे थे। जाहिदा जी को उनसे बहुत खतरा था, और जाहिदा जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी उनको हराने के लिए।